अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स वन की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन को हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर। सो आज क्योंकि हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का पहला टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, पहला लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस करना है लीनियर नेटवर्क एनालिसिस को। सो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक के साथ। हम अपने यहाँ पे तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर नेटवर्क एनालिसिस आखिर होता क्या है। अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्ट कंपोनेंट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स का जो इंटरकनेक्टेड कलेक्शन है उसको हम कहते हैं नेटवर्क कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू ऑल नेटवर्क कंपोनेंट इज़ कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस किसको कहेंगे? उस नेटवर्क के हर एक कंपोनेंट्स में से बहने वाले करंट को फाइंड करने का प्रोसेस और उस नेटवर्क के हर कंपोनेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है उस चीज़ को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस भी कहते हैं, या फिर उसको हम लीनियर नेटवर्क एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके साथ ही अगर हम इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है हमने, जैसे सर्किट हो गया। ठीक है, अब इस लेक्चर सीरीज़ में हमने जो है वो इस आज के लेक्चर में हमने काफ़ी छोटी छोटी टर्म्स को यूज़ करना है जो कि नेक्स्ट आने वाले मेन टॉपिक्स के अंदर यूज़ होंगी, जिसकी वजह से हमें इनके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इस वजह से जो है वो इसको अच्छे तरीके के साथ करेंगे। इसी तरह सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर सर्किट है क्या। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है हमारे पास? सर्किट हम बोलते हैं द क्लोज्ड पाथ फॉर करंट फ्लो इज़ कॉल्ड सर्किट। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी करंट के लिए बहने का कोई भी जो क्लोज पाथ होगा ना उसको हम कहेंगे ये सर्किट है। इसी तरह सर्किट्स की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि फेमस हैं, जो कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ओपन सर्किट होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, तो ओपन सर्किट क्या होता है हमारे पास, उसको हम यहाँ से देख लेंगे। अ सर्किट इज सेड टू बी ओपन इफ़ आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी एंड आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी के बराबर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हो, और उस रेजिस्टेंस की वजह से जो उसमें बहने वाला जो करंट है वो ज़ीरो के बराबर हो, तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे? ओपन सर्किट कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ओपन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? अ सर्किट इज सेड टू बी शॉर्ट इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ऐसा सर्किट जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो के बराबर हो और जो करंट है वो इन्फिनिटी के बराबर हो, यानी कि जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो उसमें से डेफिनेटली करंट बहेगा। ठीक है, तो उससे सर्किट को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, इस तरह इसकी दो और टाइप्स होती है, एक होता है यूनिलेटरल सर्किट होता है और एक होता है बाइलेटरल सर्किट। यूनिलेटरल सर्किट कौन सा आता है? इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। अ सर्किट विच अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिलेटरल सर्किट। सो यूनि से ज़ाहिर हो रहा है यहाँ पे जो है ये वन डायरेक्शनल की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाता है, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं यूनिलेटरल सर्किट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड्स क्या होते हैं या फिर डायोड्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट आने वाली लेक्चर सीरीज़ में इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है इन टॉपिक्स को। सो आज क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो हम जो है वो सिर्फ मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस तरह अगर हम बाइलेटरल सर्किट की बात करें तो बाइलेटरल क्या होता है? सर्किट विच अलाउज द करंट टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। सो ऐसा सर्किट जो कि करंट को दोनों डायरेक्शंस के अंदर फ्लो करवाता है, ऐसे सर्किट को हम बाइलेटरल सर्किट कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह कंपोनेंट का भी लफ्ज़ हमने यूज़ किया था उसमें नेटवर्क एनालिसिस की जब हमने डेफिनेशन करी थी। सो कंपोनेंट क्या होता है? यहाँ पे देख लें, कंपोनेंट होता है अ डिवाइस विद टू आर मोर टर्मिनल इनटू विच आर आउट ऑफ विच करंट फ्लो। यानी कि ऐसी डिवाइस जिसके दो या दो से ज़्यादा टर्मिनल्स होते हैं जिनके इन एंड आउट यानी कि बोथ साइड बोथ ओकेजन्स पर हमारे पास जो करंट फ्लो कर सकता हो उसको हम कहते हैं कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट की फिर आके दो टाइप्स होती है, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। यानी कि एक्टिव जो कंपोनेंट्स है ये हमारे पास जो है वो उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के कैपेबल होते हैं, यानी कि एम्पलीफाई करने के काबिल होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। अगर उनकी एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ जाती हैं और ट्यूब डिवाइसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये तो इसकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं। इस तरह अगर हम बात करें यहाँ पे हम पैसिव कंपोनेंट की, तो पैसिव कंपोनेंट क्या होता है? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है पैसिव कंपोनेंट आर दोज विच आर नॉट कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो ऐसे कंपोनेंट्स
जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई ना करने के ना काबिल हो, ना इसको एम्पलीफाई ना कर सकते हो, उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। तो इस यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें रेजिस्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है और इंडक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो एग्जांपल्स हैं, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? पैसिव कंपोनेंट्स की हैं, ठीक है। तो ये इसको अच्छे तरीके के साथ कर लेना, ठीक है। इसी तरह से कुछ सोर्सेज होते हैं, सोर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट है, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आप वो सोर्स ऑफ वोल्टेज, सोर्स ऑफ करंट के बारे में आगे आपने इस इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के अंदर आपने बहुत कुछ डिस्कस करना है। सो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स आखिर होता क्या है, या आइडियल वोल्टेज सोर्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, अ टू टर्मिनल डिवाइस हुज वोल्टेज एंड एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ कांस्टेंट, ठीक है। ऐसी दो टर्मिनल डिवाइस जिसका जो है किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो अगर कांस्टेंट रहता है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ करंट ड्राज फ्रॉम इट, और उसमें से जो करंट ड्रा हो रहा है वो उसका जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो इस तरह के जो है वो डिवाइस को हम क्या कहेंगे? वोल्टेज सोर्स या फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स का हम इसको नाम देंगे, ठीक है। इसमें मजीद एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा, इट हैज़ जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? द पार्टिकल वोल्टेज सोर्स इज़ दैट विच हैज़ सम इंटर रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना, उसको हम फिर वो जो है वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें करंट सोर्सेज की, यानी कि या फिर इसको हम कहते हैं आइडियल करंट सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ टू टर्मिनल डिवाइस विच सप्लाइज सेम करंट एट टू एनी लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरह के हम जो है वो सोर्स को क्या कहेंगे? करंट सोर्स या फिर आइडियल करंट सोर्स हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है लोड रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी आप आगे आज जाके बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी टर्म्स के बारे में। तो मज़ीद एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इट्स रेजिस्टेंस इज़ इनफिनाइट, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफिनाइट होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, उसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एन आइडियल करंट सोर्स विद रेजिस्टेंस इज़ पैरेलल इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने यूज़ करना है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हमने डिस्कस किया है, करंट सोर्स यानी कि आइडियल करंट सोर्स को भी हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ जो है वो हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स को डिस्कस किया है, ठीक है। सारी चीज़ें आगे यूज़ होनी है, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में देखा, उसकी एग्जांपल सी रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है। तो इनको भी हमने थोड़ा बहुत देखा है। एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में देखा है, ठीक, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ट्यूब डिवाइसेस, उसकी एग्जांपल्स में आगे थी। कंपोनेंट देखा है। सर्किट के बारे में हमने देखा, उसमें हमने ओपन सर्किट को डिफाइन किया, शॉर्ट सर्किट के बारे में जाना, यूनिलेटरल सर्किट क्या होता है, बाइलेटरल सर्किट क्या होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल से बात की आज के लेक्चर में। तो इसी तरह जो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जो इसको हम कहते हैं लीनियर नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें हमने इस नेटवर्क को एनालाइज किया है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बस शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, कुछ छोटी छोटी टर्म्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बस। तो बाकी इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली जो हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स 1 की, उसमें ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सके, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम कुछ हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज सर्किट के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।